हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधियों के द्वारा। तो सबसे पहले हम भाग विधि को सीखेंगे, फिर इसी सवाल को हम गुणनखंड विधि के द्वारा भी बना के सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सवाल में है 14 और 18। ठीक है, सबसे छोटा संख्या क्या है न 14 है। तो अब हम क्या करेंगे, न 14 से हम भाग करेंगे बड़े संख्या यानी कि 18 को। बात समझ पा रहे हो? चलो भाग करो। देखो 14 दूनी 28 होता है, 2 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर 1 दिया। 14 एक कम 14। ठीक है, घटाव कर देखो, 8 से 4 गया, यहाँ पर 4 आएगा। 1 से 1 गया तो ये कट गया। क्या ये बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ करने का क्या तरीका होता है। देखो यहाँ पर 4 आया है ना, अब इस 4 से हम भाग करेंगे यहाँ पर जो पहले संख्या था 14 ना, उस संख्या को। ठीक है, तो चलो अब 4 से भाग करो। देखो मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखो ये 14 है ना, 14 को हम कहेंगे भाजक। जब भी भाग हम करते हैं तो ये जो 14 है, इस 14 को हम कहते हैं क्या ना, भाजक। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो 18 होता है ना, ये क्या बनता है ना, ये बनता है हमारा भाज्य। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होता है ये भागफल होता है, और नीचे जो आता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, या फिर भाग शेष। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो 14 भाजक था ना, ये यहाँ पर आके भाज्य बन गया, और जो 4 है ना, ये अब इस वाले भाग का भाजक बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? भाजक मतलब जिससे हम भाग करते हैं, और जिसको भाग करते हैं वह भाज्य। ठीक है, तो ये भाजक बन गया, और 14 आके यहाँ पर हमारा भाज्य बन गया। अब इसे अभी भाग करो आप। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, यानी कि 4 तिया जाएगा। तो हमने 3 लिखा और यहाँ पर 4 तिया 12 लिखा। ठीक है, घटाव करो, देखो क्या आएगा। 4 से 2 गया, 2 आया। ठीक है, 1 से 1 गया, कट गया। देखो जब तक ये हमारे पास में यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आएगा, तब तक जो भी शेषफल आएगा वो भाजक बनते जाएगा, और उसका जो अगला भाजक है वो आके यहाँ पर भाज्य बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे जब 4 आया ना, तो हमने 4 को भाजक बना दिया, और इसको आके यहाँ बिठा दिया, हमने भाग कर दिया। फिर जो भी बचा इसको भाजक बना दिया, फिर इस वाले को यहाँ पर आके बिठा दिया। फिर हम इस भाग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से। देखो यहाँ पर 2 है और 4 है, भाग करो, भाग हो जाएगा। 2 दूनी 4, तो ये कट गया। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर हमें चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर जिस भाजक के द्वारा हमारा भाग पूरा खत्म हो गया ना, वो भाजक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने भाज्य भाजक वाला चीज आपको बताया। भाजक क्या है ना, भाजक 2 है, तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हम कुछ इसी प्रकार से गुणनखंड विधि के द्वारा इस वाले एचसीएफ को निकालेंगे, तो वहां पर भी देखना एचसीएफ 2 ही आ रहा होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर गुणनखंड विधि को शुरू करेंगे। तो गुणनखंड विधि के लिए हमें दोनों संख्याओं के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड को निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में इसे लिखना होगा। अब अभाज्य संख्या होती क्या क्या है, पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। कुछ इस तरह के हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो 14 के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का लाइन बना लिया ताकि हम अभाज्य गुणनखंड को कर पाए, और 18 के लिए भी हमने यहाँ पर लाइन बना लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, 14 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करके देखो। क्या 14 हमारा 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल भाग जाएगा। देखो 2 से भाग दो तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 सत्ते 14 आएगा। बस बात खत्म। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ पर 7 को अब आप अभाज्य संख्या से भाग दो। देखो 7 तो खुद हमारे एक अभाज्य संख्या का लिस्ट में आ गया ना, मतलब यहाँ पर हमें गुणनखंड को रोक देना है, यानी कि 2 गुणा 7 होगा 14 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसी प्रकार से 18 के लिए करो। देखो 18 को सबसे छोटी संख्या, देखो देख करके देखो, 2 से क्या भाग होगा? बिल्कुल होगा। 2 से भाग दो, 2 नवा 18 होता है। अब 9 को भी आप इनसे भाग करके देखो, 2 से भाग जाएगा? 9 नहीं जाएगा। देखो 7 तो खुद अभाज्य संख्या था, इसलिए हमने यहाँ पर चीजों को रोक दिया था, लेकिन 9 तो अभाज्य संख्या है नहीं ना। देखो 3 से भाग जाएगा 9, तो यहाँ पर फिर से इस तरह का लकीर बनाना है, यहाँ पर 3 लिखना है, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हो, 3 तिया 9 होता है, तो फिर आपने यहाँ पर 3 लिखा। अब यहाँ पर जो 3 है ना, ये हमारा अभाज्य संख्या का लिस्ट में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड 18 का हो चुका है, ये 14 का हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना।
देखो यहाँ पर 14 है ना, तो हमने 14 लिखा। 14 का गुणनखंड क्या आया? 14 का गुणनखंड आया 2 गुणा 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 7। ठीक है। 18 का आया 2 गुणे 3 गुणे 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18। इसका गुणनखंड आ चुका है 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखो यहां पर हम HCF के लिए क्या करेंगे। देखो यहां पर 2 है ना, इस 2 को गोल करो, और यहां पर 2 है ना, इस 2 को गोल करो और इन्हें मिला दो। ठीक है। और क्या यहां पर भी कुछ है और यहां पर भी कुछ है? मतलब क्या इन दोनों में और कुछ कॉमन है? मतलब जो यहां भी होगा यहां भी होगा, और कुछ है क्या? नहीं है ना। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा बताओ? नहीं, यहां पर हम लिखेंगे HCF बराबर हो जाएगा 2। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। मान लो कि यहां पर एक सिनारियो हम लोग मान लेते हैं। मान लो कि यहां पर भी और एक है 7, ठीक है, और यहां पर भी एक और है 7, तो क्या होता? यहां पर जो 7 और 7 है ना, इन दोनों को भी आप यहां पर कॉमन ले लेते। देखो यहां पर सबसे पहले देखो, यहां पर एक 7 है, यहां पर एक 7 है, इन दोनों को जोड़ कर दिया तो यहां पर क्या आएगा? देखो 2 आएगा, 2 तो है ही, फिर गुणा हो जाता, 7 है तो 7 हो जाता, दोनों को गुणा करते तो आ जाता हमारे पास में 14 इसका HCF। बात समझ पा रहे हो? लेकिन अब हमारे पास में HCF 2 ही आया है। देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। एक और सवाल है 24 और 60, इन दोनों का भी हमें HCF निकालना है भाग विधि के द्वारा और गुणनखंड विधि के द्वारा, दोनों विधियों के द्वारा। सबसे पहले हम भाग विधि से निकालते हैं। देखो छोटा कौन है? 24 छोटा है ना, तो 24 से अब हम भाग करेंगे किसको ना? 60 को। 60 से हम 60 को भाग करेंगे हम 24 से। ठीक है। देखो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, और 24 तिया 60 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना? 24 दूनी लेंगे 48। ठीक है। घटाव करो, देखो यहां पर 10 से 8 चला गया, 2 आ गया, और यहां पर तो 5 बचा है क्योंकि हासिल 1 था, 4 चला गया मतलब 1 आ गया, 12 हो गया। अब यहां पर जो 12 है, अब की बार ये हमारा भाजक बन जाएगा, और पहला भाजक 24 जो था वो आके यहां बैठ जाएगा, यानी कि 12 से अब हम भाग करेंगे 24 को। तो 12 का पहाड़ा बोलो, 12 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है। तो यानी कि ये कट गया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? देखो 4 से 4 गया कट गया, 2 से 2 गया कट गया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब बताओ HCF क्या होगा? क्या HCF 2 होगा? बिल्कुल नहीं। HCF हमारा होता है वह भाजक जिसके वजह से हमारा पूरा भाग कट जाए, वो वाला भाजक जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो यहां पर 12 है तो 12 हमारा HCF हो जाएगा। ये बात हम समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम गुणनखंड विधि के द्वारा भी इन दोनों संख्याओं के HCF को निकालेंगे, तो वहां पर भी देखना HCF 12 ही आ रहा होगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए यहां पर मैंने 24 लिखा और 2 इस तरह का लाइन बना दिया। 60 के लिए भी मैंने कुछ इसी प्रकार से किया है। अब हमें पता है कि हमें सारे अभाज्य संख्याओं से भाग कर करके देखना होता है। अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं ना, मैंने यहां पर लिख दिया। ये सारे अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, 2 से भाग करो 24 को, भाग होगा? बिल्कुल होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है। 12 आ गया, 12 भी तो 2 से भाग होता है, ये हमें पता है, क्योंकि देखो 2 से जब आप 12 को भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 छका 12, और भी 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। देखो 2 से जब आप 6 को भाग करोगे तो यहां पर 3 आएगा। अब 3 जो है वो तो हमारा अभाज्य संख्या की लिस्ट में है। हाँ बिल्कुल है, मतलब हमें रुक जाना है और आगे हमें नहीं बढ़ना है। यहां पर भी देखो ये हमारा गुणनखंड हो चुका है। ठीक है। अब हम 60 के लिए करेंगे। 60 को जब आप 2 से भाग करोगे क्या आएगा? देखो 2 से जब भाग करोगे तो 2 तिया 6 होता है, 0 का 0 नीचे आ गया। ठीक है। अब क्या 30 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल भाग जाएगा। जब आप 30 को 2 से भाग करो तो क्या है? देखो भाग करके रफ में देख लो। देखो 2 एकम 2, 2 चला गया मतलब 10 बचा, 2 पंचे 10, 15 आ गया, बिल्कुल 15 आ गया। अब 15 को तो आप 2 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये एक विषम संख्या है, तो आप क्या करोगे? 3 से भाग करके देखो, बिल्कुल 3 से भाग जाएगा। 3 पंचे 15 होता है, और 5 जो है क्या अभाज्य संख्या की लिस्ट में है? हाँ है, मतलब यहां तक हमें रुक जाना है। अब हम यहां पर HCF को निकालेंगे, तो जरा ध्यान से देखना चीजों को। ठीक है। देखो 24 के लिए हम यहां पर हम लिखेंगे चीजों को। 24 बराबर क्या है? देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
तीन बार 2 है, ठीक है। तो हमने 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर क्या है देखो 3 है, तो फिर हमने यहाँ पर 3 लिखा। आपको भी कुछ इसी प्रकार से करना है। देखो 60 में क्या है, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, तो आपको यहाँ पर 60 लिखना है और 2 बार 2 को लिखना है, ठीक है, क्योंकि 2 बार 2 है ना हमारे गुणनखंड में, तो हमने 2 बार 2 लिखा, फिर क्या है ना 1 बार 3 है, 1 बार 3 है और फिर 1 बार 5 है। तो ये आपने संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिख दिया, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में आपने संख्या को लिख दिया। अभाज्य संख्याओं के गुणा को ही हम कहते हैं गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, चलो फटाफट से गोला बनाओ और इन्हें मिला दो, ठीक है। गोला बनाया, आपने मिला दिया। यहां पर भी 2 है, ठीक है, चलो यहां पर भी 2 है, दोनों को गोला बनाया, आपने मिला दिया। तो यहां पर 3, यहां पर 3, ठीक है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, गोला बनाया, मिला दिया। और कुछ भी कॉमन है? कॉमन का मतलब जो यहां भी होगा यहां भी होगा, ऐसा कुछ है? नहीं है। तो HCF हमारा होगा, देखो क्या होगा, खुद ही बताओ HCF क्या होगा। HCF होगा 2, देखो इन जोड़ों के बदले में 1 2 लिखेंगे, गुणा इन जोड़ों के मतलब ये जो 2 है इनके बदले में 1 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 3 है तो इनके बदले में 1 3 लिखेंगे। अब हमें इन्हें गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। मैंने क्या कहा था, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12, क्या दोनों जगह 12 आ गया है? बिल्कुल आ गया है। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी HCF को निकाल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।